All of you in Gyan Vidya channel. I am Rakesh Yadav. Today I am going to deliver my speech 12th class topic notice. How to write notice writing. This topic is prescribed 4 marks in 12th class RBSC board as well. ये नेशनल बोर्ड के अंदर एक नोटिस आपने सुना होगा. नोटिस का मतलब एक प्रकार की सूचना होती है. तो अपन स्कूलों में कॉलेजों में तो जाते हैं ना, तो एक नोटिस बोर्ड के ऊपर बुलेटिन बोर्ड के अंदर नोटिस बोर्ड के ऊपर एक चीज चिपकाई जाती है, या किसी मैगजीन के अंदर कोई चीज अपन दे देते हैं और उसका नोटिस निकाल देते हैं, सूचना निकाल देते हैं. जैसे मान लो कोरोना पैंडेमिक चल रही है और अभी स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे हैं, है ना. स्कूल एंड कॉलेज इज गोइंग टू क्लोज नाउ एट टाइम. So we can say that on March 22 March and 31 July up to 30 July the college and colleges will be closed. So which our most responsibility is that we should tell to the students. हमें स्टूडेंट्स को बताना चाहिए ना कि भाई कोरोना डिजीज की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये छुट्टियां चल रही है, अवकाश चल रहा है, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में अपन लोग टीचर लोगों को ड्यूटी बनती है ना कि बच्चों को क्या बताएं. तो वो एक इन्फॉर्म के रूप में, एक नोटिस के रूप में ब्लैक बोर्ड बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, लगाते हैं. उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नोटिस कहा जाता है. हाउ वी शुड राइट इट, हमें इसको कैसे लिखना चाहिए ये हमें जानना चाहिए. तो सबसे पहले अपन क्या करें, ऊपर स्कूल का नाम या कॉलेजेस का नाम लिख दीजिए. मैंने जैसे कह दिया SBS स्कूल, SBS स्कूल जयपुर. ओके, सबसे पहले इसको अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाएगा. फिर अपन इस टॉपिक को मान लो इसके अंदर एक मैंने बॉक्स बना दिया है, जस्ट टाइप ये बॉक्स बना, और इस बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा मैंने नोटिस को क्या किया है, राइट डाउन किया. अब जैसे मान लीजिए मैंने ये नोटिस लिख रहा हूं, तो मैंने ये बॉक्स बना के सबसे पहले इंग्लिश के अंदर कैपिटल अक्षर के अंदर स्कूल का नाम लिख दिया. आपको समझ आ गया, बोलो. फिर मैंने लिख दिया यहां पर डेटेड 5 मार्च 2020, 5 मार्च 2020. तो मैंने ये लिख दिया, तारीख लिख दी, ठीक है. और फिर मैंने यहां पर लिख दिया नोटिस, कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में लिखना है नोटिस. और फिर मैंने यहां पर लिख दिया द फाइनल फुटबॉल मैच. जो टाइटल दिया होता है एग्जाम के अंदर, जो टाइटल गिवन होता है ना, उस टाइटल को अपन क्या करते हैं, यहां कैपिटल अक्षर के अंदर लिख देते हैं द फाइनल फुटबॉल मैच, फाइनल फुटबॉल मैच. ओके, समझ आ गया, द फाइनल फुटबॉल मैच. ये टाइटल मैंने दे दिया आपको, और यहां मैंने लिख दी नोटिस, यहां लिख दी स्कूल का नाम, यहां लिख दी मैंने डेट. ओके, नो प्रॉब्लम फॉर यू. कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है कि नोटिस टॉपिक इज वेरी इजी. इट इज ओनली 4 मार्क्स इन 12th क्लास. अभी शायद तो 2020 के अंदर जो 7 मार्च को एग्जाम हुआ था ना कंडक्ट, उसके अंदर नोटिस ही है, और एग्जाम में पूरा नोटिस ही आता है. वैसे है इनविटेशंस है, पोस्टर्स है, एडवर्टाइजमेंट है ना, और आपका नोटिस. तो इन 4-5 जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स में से ये भी एक वन ऑफ दैट, उनमें से एक है. तो द फाइनल फुटबॉल मैच. देखिए बच्चों, मैं इस नोटिस लिखने का एक आपको ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा. 100% योर सेंटेंस वुड बी करेक्ट. आपका सेंटेंस 100% सही होगा, क्योंकि इतना फॉर्मेट तो हर बच्चा लिख भी लेता है एग्जाम के अंदर, नो प्रॉब्लम. अब बच्चे कहेंगे सर आगे हमें कुछ नहीं आता है, क्या लिखें. देखिए यहां से लिखने के लिए एक लाइन तो एकदम भाई हार्ड याद होती है. ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर ऑल दी. अब यहां पर अपने पहला अक्षर बड़ा, बाकी जो लिखने का जो प्रोसेस है वही करेंगे. ये जितने अक्षर थे मैंने सारे के सारे किस करके कैपिटल, बट नाउ अब चेंज कर दिया. तो ऑल दी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर
all the students and teachers are informed that all the students and teachers are informed that all the students and teachers are informed that सभी छात्रों को और अध्यापकों को, कभी कभी क्या होता है सैलडम केवल बच्चों को सूचित करते हैं, टीचर्स को नहीं करते, और कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है प्रिंसिपल के पास, वो टीचर्स को भी इन्फॉर्म करता है और स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म करता है। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, नो प्रॉब्लम फॉर यू, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, हटा दो यहाँ से। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको तरीका बताऊं, नो प्रॉब्लम फॉर यू। अब यहाँ पर क्या करो, अंग्रेजी के अंदर फ्यूचर टेंस का नाम सुना है आपने, नोटिस को मैक्सिमम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। आपको किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ध्यान रखना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस, दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊंचे ऊपर ज्यादा लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, will या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम फॉर यू। सब्जेक्ट प्लस will या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन मॉडर्न इंग्लिश will और सेल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन will एंड सेल इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने ये लिखा है। अब इस will या सेल का यूज आप यहां पर, और इससे आप 3 and 4 सेंटेंस आप बना दो और आपका नोटिस प्रिपेयर, नो प्रॉब्लम फॉर यू। केवल इसी टेंस के सारे से आप बना सकते हो, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सभी छात्रों और अध्यापकों को सूचित किया जाता है, ए फुटबॉल मैच विल प्ले बिटवीन केडीएस स्कूल एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वी कैन से दैट ए फुटबॉल मैच विल प्ले, a football match will play, देखो will plus first form will play between SDS school and government senior secondary school, government senior secondary। सीनियर की स्पेलिंग आती है ना आपको? नहीं आती है। किस विद्यार्थी को आती है? किसी को आती है सीनियर की स्पेलिंग? नहीं आती है। SENIOR ये स्पेलिंग होती है, SENIOR। ये ऐसे ही मीनिंग है ना, बच्चे आई को यूआर लगा देते हैं, SENIOR सीनियर, एसडीएस स्कूल एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये मैच किस किस के बीच में खेला जाएगा? बोलो, एसडीएस स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल के बीच में खेला जाएगा। अब आप कह सकते हो ये मैच, ये क्या आपने स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और आगे देखो, दिस मैच, सेकंड सेंटेंस, दिस मैच विल प्ले on the school ground on 5 March या on 10 March 2020 को खेला जाएगा। ओके, द कलेक्टर विल बी चीफ गेस्ट, the collector will be chief guest, और कलेक्टर क्या होंगे? इसके मुख्य अतिथि। अब मैंने आगे लास्ट बनाना भी, all the students will come with their school form to see it। इसे देखने के लिए सभी विद्यार्थी किसमें आएंगे? स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे। अब मैंने ये लिख दिया, ये प्रिंसिपल कह रहा है, सेक्रेटरी कह रहा है
पीटीआई कह रहा है स्कूल का, इस नोटिस को स्कूल का पीटीआई भी लिख सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल भी लिख सकता है। तो लास्ट में मैं लाइन क्या लिख दूंगा, ऑल द स्टूडेंट्स विल कम टू सी इट विथ देयर स्कूल यूनिफॉर्म। सभी लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में इसे देखने के लिए आएंगे। अब आप ये बताइए, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से 4 वाक्य बनाए या नहीं? मैं ऊपर आपका फॉर्मेट में लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स, मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया है आपको, मैंने केवल इसके अंदर 4 सेंटेंस आपको बनाए हैं। और ये आपका नोटिस हो गया। यहाँ लास्ट में लिख दूंगा सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का नाम लिख दूंगा, उसका डेजिग्नेशन जो है, उसका पद है वो लिख दूंगा, और सेक्रेटरी लिख दूंगा। अब आप बताइए, इसको पूरा इसके अंदर बंद कर दीजिए, कोई सेंटेंस आपके मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका पूरा नोटिस करेक्ट है। अब सपोज कीजिए नाउअडेज इन दिनों के अंदर जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है, पैंडेमिक जानते हो ना, महामारी को बोलते हैं, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है वो चल रहा है, इज रनिंग नाउअडेज। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखो कि स्कूल और कॉलेज है ना वो बंद रहेंगी। तब से 22 मार्च से 31 जुलाई तक, 30 जून तक स्कूल एंड कॉलेजेस विल बी स्टॉप, है ना, क्लोज रहेंगे। स्टॉप नहीं, क्लोज, तो वो रहेंगे। तो एक नोटिस लिख दो, या लिख दो ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स, दोनों को सूचित कर दो, अच्छा रहेगा। आर इन्फॉर्म्ड दैट ए कोरोना वायरस डिजीज इज स्प्रेडिंग। एक कोरोना वायरस पैंडेमिक, इस लाइन को यहां से रिमूव कर दो, और रिमूव करके यहां से हम इसको चेंज कर देंगे, यहां से अपन चेंज करके वेक्टर के अंदर थोड़ा सा इंक्लूड करके यहां पर अपन चेंज कर। एक कोरोना पैंडेमिक, और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस तरीके से एग्जाम में आएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर इमेजिन करेंगे अपन, लेकिन नोटिस के रूप में अपन ये लिख दो कि स्कूल एंड कॉलेजेस इस वजह से ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू कोरोना डिजीज क्लोज, विल बी क्लोज। तो अपन लिख सकते हैं इन्फॉर्म दैट द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज स्प्रेडिंग का मतलब फैल रहा है। अब देखिएगा यहाँ बिल चेंज करते हैं, फैलेगा नहीं, फैल रहा है, टेस्ट चेंज कर दिया। कभी कभी आपको पकड़ लिया कि सर आपने बिल या सेल लगाया, सर यहाँ बिल या सेल लगाइए, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से हम टेस्ट बदल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इज स्प्रेडिंग, कोरोना वायरस पैंडेमिक इज स्प्रेडिंग नाउअडेज, it is not only national but also international problem. It is not only national, it is not only national but also international problem. It is not only national but also international problem. ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है। It has become, we can say that it has become not only national but also international problem. Every country is facing this pandemic. इस महामारी से हर देश क्या कर रहा है, फेसिंग, सामना कर रहा है ना। फिर लिख दो नेशनल द स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि अपन नोटिस लिख रहे हैं तो पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं, तो नोटिस में एकदम ब्रीफ आना चाहिए, संक्षिप्त आना चाहिए, शॉर्ट आना चाहिए। द कॉलेजेस एंड स्कूल, द स्कूल एंड कॉलेजेस, द स्कूल एंड कॉलेजेस विल क्लोज। अब देखिए यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, विल क्लोज, बंद रहेंगे। कब से कब तक, फ्रॉम 22 मार्च टू 30 जून 2020। अब यहां पर हमें क्या करना है, विल क्लोज फ्रॉम
22 मार्च टू 30 जून 2020 तक बंद रहेंगे। द बोर्ड एग्जामिनेशन will be started in the month of July. Okay? अब इतना लिखकर लास्ट में लिख दो प्रिंसिपल एस.के. शर्मा, प्रिंसिपल एस.के. शर्मा। तो मैंने ये किसका बता दिया आपको, बोलिए? कोरोना वायरस का बता दिया है कि एक नोटिस है, स्कूल और कॉलेज बंद है और बोर्ड के एग्जाम जुलाई के अंदर कंडक्ट होंगे। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने क्या कर दी, एक नोटिस बोर्ड के ऊपर, स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर मैंने क्या कर दी, लगा। ओके, समझा गया? अब इसी तरीके को मैंने इसको चेंज करके एक तीसरा रूप ले लिया कि आपका कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू उदयपुर फॉर ए एजुकेशनल टूर, है ना? एजुकेशनल टूर में अपन क्या कर सकते हैं, या टीचर्स को बता दो, all the students of the 12th class, all the students of the B.Ed classes, है ना, are informed that the educational tour will go to Udaipur, will plus first form will go to Udaipur on तारीख लगा दो, कितनी तारीख को जाएगा? The educational tour expenses, इसका जो खर्चा है would be होगा 2000 रुपीज पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट। those students who are interested to go there, to go to tour, they would write their names to the class teacher undersigned before 5 March. They would write their names, वो अपना क्या करें, नाम लिखा देवे। दे, क्योंकि सारे विद्यार्थी है इसके लिए अपन दे लगा देंगे। दे वुड राइट, लिख देवे, लिखवा देवे। दे वुड बी रिटन देयर नेम्स टू द क्लास टीचर अंडरसाइंड बिफोर 5 मार्च से पहले वो अपना नाम अच्छा क्या करता, कर देवे, लिखा देवे। ठीक है ना? और फिर लास्ट में लिख दो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, कोई भी इस नोटिस को क्या कर सकता है, ब्लैक बोर्ड पे क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो बताइए अब बच्चों, मैंने आपको 3 प्रकार के मैंने भी एग्जांपल के दिए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। ब्लड डोनेशन कैंप कब आयोजित किया जाएगा? इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल कैंपस, है ना? ये एक सोशल वर्क है, इट इज ए सोशल वर्क। Those volunteers who wanted to take part in it, है ना? Those volunteers who wanted to support this mission, they should write their name to the doctors या nurses। वो अपना नाम या क्लास टीचर या जो भी है जो उसमें कोऑपरेशन करना चाहे एक वॉलंटियर के रूप में, वो अपना नाम क्लास टीचर को लिखा देवे। तो द ब्लड डोनेशन कैंप है, समर वेकेशंस है, एजुकेशनल टूर है, कोरोना पेंडेमिक है। इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर अपन क्या करते हैं, एक नोटिस लिखते हैं संक्षिप्त में और उस नोटिस को अपन ब्लैक बोर्ड के ऊपर, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं और उसको कोशिश ये करो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाया जाए। हो सकता है हमें भी टेंस और बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार टेंस बदल भी सकते हैं। तो हमें इसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और वाली क्लास में बहुत इजी टॉपिक, बहुत शॉर्ट टॉपिक in class. Thank you everybody. See you again tomorrow and I will tell next topic next day. Thank you.